गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बेसिक हिंदी सिखाने आया हूँ। बेसिक हिंदी के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने का सबसे उत्तम साधन है। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि भाषा को उस तरह से सांकेतिक रूप भी कहते हैं, लेकिन संकेत को या इशारों को भाषा कभी नहीं कहते। एक गूंगा है, वह व्यक्ति संकेत के द्वारा एक दूसरे को समझाता है, लेकिन वो भाषा नहीं होती है। कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। या कोई एक बच्चा है, वह हंस करके या रो करके वो अपने विचार व्यक्त करता है, उससे भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो अब देखिए कि ये भाषा, हम इसकी परिभाषा बताएंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसे भाषा कहते हैं। जैसा हमने एग्जाम्पल दिया, एक दूसरे के संपर्क में आने का बहुत अच्छा साधन है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। इन दो रूपों में नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम एक दूसरे के सामने बोल करके, बातचीत करके उसको व्यक्त करते हैं और एक दूसरों की मनोदशा को हम समझते हैं। और लिखित भाषा में हम लिख करके, किसी को पत्र भेज करके या लिख करके हम उसको कोई देख करके कि उस चीज़ को समझ सकता है। हम कुछ अपनी भाषा को, अपने मन की दशा को लिख देते हैं और वो पढ़ करके समझ सकता है। इस तरह से भाषा के दो रूप हुए, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि आपको ये मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कहीं कहीं किसी किताबों में भाषा के 3 रूप दिए हैं, जिसमें एक सांकेतिक भाषा दिया गया है। तो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये है कि सांकेतिक भाषा नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे कोई समझ नहीं सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक बच्चे का रोने का इशारा करने का, गूंगे का इशारा करने का, उससे मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया। इस तरह से आपके समझ में आ जाना कि भाषा क्या है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ना भूलें। अर्थात सबको शेयर करते रहिए। थैंक यू।